हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 12A क्वेश्चन 9 से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 12A की सेकंड वीडियो है। सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने नहीं देखी है तो वहाँ से देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, फाइंड द रेट व्हेन, यहाँ पर प्रिंसिपल दिए हुए हैं, सिंपल इंटरेस्ट दिए हुए हैं और टाइम दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, हमने 9, 10, 11 क्वेश्चन में रेट को फाइंड आउट करना है। अब रेट को फाइंड आउट करने के लिए आपको रेट का यहाँ पर फार्मूला लगाना पड़ेगा, पर मैंने आपको कहा था कि आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इंटरेस्ट का, जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है उसको याद रखना है। उसका फार्मूला होता है P × R × T/100। मेरे ख्याल से तो अब ये आपको याद भी हो गया होगा। तो ये हमारे पास फार्मूला है। अब हमने रेट का फार्मूला लगाना है, तो क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास कितना आ गया, R = तो ये सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 आ गया ऊपर, ठीक है, अपॉन P × T, ये हमारा डिनोमिनेटर में आ गया। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट वैल्यू क्या है, 1100 × 100, और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 8250, और टाइम कितना दिया हुआ है, 2 इयर्स का दिया हुआ है। अब हम देख लेते किस पे कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, 2 5 ज़ा 10। अब ये 5 के टेबल में कट जाएगा, 5 5 1 ज़ा 5, यहाँ पर 8 में से 5 लेस किया तो रिमाइंडर 3, 32, 5 6 ज़ा 32, सॉरी 30, 32 में से 30 लेस किया तो 2 रिमाइंडर 25, 5 5 ज़ा 25। अब अगेन 5 के टेबल में कट जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 0। अब ये किस पे कट जाएगा, 11 3 ज़ा 33, 11 2 ज़ा 22, 0। अब 20/3 आ गया और ये आगे किसी पे नहीं कट रहा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये यहाँ पर न्यूमरेटर जो है बड़ा नंबर है डिनोमिनेटर से, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। 20 को हमने डिवाइड किया 3 से, 3 6 ज़ा 18, तो 10 में से 8 लेस किया 2 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 6 होल 2/3%। ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। ये पर एनम, ये ईयर्स का है तो 2/3% है। ये पर एनम का मतलब एक साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2/3% है। अब क्वेश्चन 10 है, प्रिंसिपल ₹5200, सिंपल इंटरेस्ट ₹975, टाइम दिया हुआ है 2 इयर्स, मतलब कि 2.6 ईयर्स दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, पहले तो हम ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। 2 2 ज़ा 4, डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। 2 2 ज़ा 4 + 1, 5/2 ईयर्स आ गया। टाइम हमारे पास 5/2 ईयर्स आ गया। अब रेट का फार्मूला क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन P × T। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या है यहाँ पर, 975 × 100, और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 5200, और टाइम हमारे पास था 5/2, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा और 2 जो डिनोमिनेटर में ये ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा। अब 0 से 0 कट गई, अब 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 1, तो 12 बन गया, 2 6 ज़ा 12, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 9 में से 5 लेस किया 4, 47, 5 9 ज़ा 45, 47 में से 45 लेस किया तो हमारे पास कितना आ गया, 2 रह गया, तो 25, 5 5 ज़ा 25। अब स्टूडेंट्स, जैसे 195 है, 26 है। अब मुझे ये आइडिया है कि ये हमारा किस पे 13 के टेबल में कट जाएगा, क्योंकि 13 2 ज़ा 26 होता है, और 13 के जैसे 13 5 ज़ा कितना आया हमारे पास, 5 3 ज़ा 15, 5 1 65 आया, तो मैं 15 से इसको मल्टीप्लाई करती हूँ। तो 5 3 ज़ा 15, 5 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5 + 1 6, मल्टीप्लाई 1 3 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, तो मेरे पास आ गया 195। तो मैंने 13 से इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 15, और 13 2 ज़ा कितना आ गया 26, तो हमारे पास कितना आ गया 15/2 आ गया। अब हमने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या करेंगे, 15 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 7 ज़ा 14, 5 में से 4 लेस गया 1, तो हमारे पास कितना आ गया 7 होल 1/2% पर एनम।
ठीक है। आप इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये यहाँ तक भी आपका आंसर सही होगा। तो इसलिए सेकंड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन 10 का आंसर क्या आ गया हमारे पास, 7 1/2% पर एनम। स्टूडेंट क्वेश्चन 11 करेंगे। क्वेश्चन 11 में हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 3560 और अमाउंट दिया हुआ है ₹4521.20 एंड टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट ही निकालना है, ठीक है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। पर हमारे पास जब हम फार्मूला लगाते हैं तो उसमें सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है और अमाउंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट में प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। जब हम अमाउंट निकालते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं, यहाँ पर जहाँ वैल्यू है वैसे पुट कर देंगे। अमाउंट की वैल्यू क्या है, 4521.20, ठीक है। या तो सीधा आप यहाँ पर लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल आ जाएगा। बट अगर आपको यहाँ पर कंफ्यूजन लग रही है तो आपने क्या करना है, जो अमाउंट की वैल्यू लिखी है वैसे पुट कर देनी है। और प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 3560 प्लस सिंपल इंटरेस्ट हमने निकालना है, ठीक है। अब हमने सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो हमारे जो सिंपल इंटरेस्ट को हम एक साइड ले जाएंगे, तो जो ये वाली वैल्यू है इसको यहाँ पर आ जाएगा 4521.20 माइनस 3560 आ जाएगा। अब हम इसको माइनस कर देते हैं। ये हमारा क्या आ गया, अमाउंट में से हमने प्रिंसिपल अमाउंट को प्रिंसिपल का जो है उसको हमने माइनस कर देना है। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो कितना है, 3560.00। तो 0.20 एज इट इज़, 1 एज इट इज़ हम उतारेंगे। यहाँ पर 2 में से 6 लेस नहीं हो सकता, तो कैरी किया, 12 में से 6 लेस किया 6, यहाँ रह गया 4, 4 में से 5 लेस नहीं कर सकते, तो यहाँ से हमने 1 कैरी कर लिया। तो 14 में से 5 लेस किया तो हमारे पास आ गया 9, तो यहाँ पर रह गया 3, तो यहाँ पर क्रॉस आ गया। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का कितना आ गया, ₹961.20। अब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब हम फार्मूला लगा देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन P मल्टीप्लाई T, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना आया, 961.20 मल्टीप्लाई 100, प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 3560 मल्टीप्लाई टाइम कितना है हमारे पास 3 इयर्स, ठीक है। अब हमारे पास ये डेसिमल को हटाया तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई 100 कर दिया, तो ये 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब इसको काट लेते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 नहीं, ये किसी 3 3 ज़ा 9, 9612 है ये, ठीक है ना, क्योंकि डेसिमल को हटा दिया हमने। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, अब 1 नहीं जा सकता तो इसका हमने लगाया 0 और 3 4 ज़ा 12 आ गया, ठीक है। अब ये हमारे किस पे कट जाएगा, 2 के टेबल पे ही काट के देख लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर आ गया 15, 2 7 ज़ा 14 और 2 8 ज़ा 16, और यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 0 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 पे कट जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 0 1, अगेन 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18। अब ये किसी भी टेबल पे नहीं कट रहा, 801 और 89 ये किसी टेबल पे नहीं कट रहा। जब ऐसे कुछ आया तो हमने देखना है, जैसे यहाँ पर 89 है तो अब 9 के टेबल में 81 आता है, ठीक है ना, लास्ट में 81 आता है। देखो थोड़ा सा हिंट, आप थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करोगे ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे हमने यहाँ पर 89 है, 89 किसी भी टेबल पे नहीं कट सकता, तो हमने देखना है कि यहाँ पर आ रहा है लास्ट में 1, तो 9 के टेबल में जो लास्ट वाला नंबर होता है ना, तो उसमें देखना है कि 1 किस में आ रहा है। तो हमारे पास आया 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 45, 9 6 ज़ा 54, 9 7 63, 9 8 ज़ा 72, 9 9 ज़ा 81, ठीक है, 81 आया है। तो हमने 89 को 9 से मल्टीप्लाई करके देख लिया, 9 9 ज़ा 81, 1 8 कैरी, 8 9 ज़ा 72 प्लस 8 80 आ गया, तो ये का कट गया ना हमारे पास। एक हमें हिंट मिल गया, तो हमने इसको ट्राई करके लिख लेना है। तो 89 को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 801, तो इसका आंसर क्या आ गया, 9% पर एनम। तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया हमारे पास 9% पर एनम। अब हम क्वेश्चन 12 करेंगे। क्वेश्चन 12 है
संता बोरोड ₹6,000 फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर 3 years 8 months एंड 12% पर एनम। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% पर एनम है। व्हाट अमाउंट विल ही क्लियर ऑफ हर डेट। तो उसको कितना अमाउंट पे करना है पड़ेगा जो उसने डेट लिया है ना। डेट होता है कि कर्जा, बोरो मीन्स उधार लेना। तो कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, जो प्रिंसिपल है वो कितना आ गया 6,000। ठीक है, रुपीज़ भी लिखना है, साथ में रुपीज़ जरूर लिखना है। और टाइम हमारे पास कितना आ गया 3 years एंड 8 months। तो स्टूडेंट्स पहले तो हम इसको 8 months को है तो इसको ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 3 लिखेंगे प्लस यहाँ पर 8 है, 8/12 आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है 1 year में कितने मंथ्स होते हैं 12 months होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप इसको काट भी सकते हो। जैसे यहाँ पर आया 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो हमारे पास क्या है 3 + 2/3। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर दे, 3 3 ज़ा 9, 9 + 2 11/3 ईयर्स आ गया। ठीक है, अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सीधा जैसे ये आया 3 8/12 आ गया था, तो आप इसको जैसे इससे मल्टीप्लाई किया, मैं आपको करके था तब भी आपके पास 11/3 ही आएगा। 12 3 ज़ा 36, 36 + 8 हमारे पास कितना आ गया 44/12 आ गया। ठीक है, अगर आप यहाँ पर इसको काटते हैं तो जैसे 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा, तो भी हमारे पास 11/3 आएगा। तो इस तरह जो आप इसको अगर काट देते हैं तो आपके पास वही इक्वेशन आएगी जो हमारा इनको मल्टीप्लाई करके आना था। ठीक है ना, तो इस तरह आप इस तरह भी कर सकते हैं। अब हमारे पास 11/3 ईयर्स, टाइम को हमने कन्वर्ट कर दिया ईयर्स में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 12% पर एनम। ठीक है, 12% पर एनम। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने इसको इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम, हमें 1 साल का, पूरे साल का लेना है, तो हमने इसको भी हमने साल में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास उसने कहा कि व्हाट अमाउंट विल क्लियर ऑफ हर डेट। तो कितना अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है P × R × T/100। ठीक है, अब P हमारे पास कितना है 6,000, R हमारे पास आया 12%, और टाइम कितना आ गया हमारे पास 11/3। तो 11/3 कर देंगे अपॉन 100। यहाँ पर हमने 100 लिख देंगे, ये 100 हमने लिख दिया। ठीक है, अब हमने 0 से 0 कट गई। अब इसको काट देंगे, 3 2 ज़ा 6, 0 20 आ गया। अब 20 को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया 240 आया। 240 को 11 से करेंगे 100,042,042, तो हमारे पास कितना आ गया 2840। तो हमारे पास सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया ₹2840। ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। अब हमने क्या निकालना है अमाउंट निकालना है। उन्होंने पूछा व्हाट अमाउंट विल क्लियर ऑफ हर डेट, कि उसे कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा ताकि उसका जो उधार लिया वो क्लियर हो जाए। तो अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 6,000 प्लस हमारे पास ये कितना है 2840 आ गया। तो कितना आ गया हमारे पास 6 + 2 8 नहीं 2640 आया, ये 2640। तो हमारे पास कितना है 8640। तो कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा ₹8640। तो आप आंसर में लिख भी सकते हैं, आंसर में आप लिख भी सकते हैं संता हैज़ टू पे ₹8640। ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन 13 करेंगे। क्वेश्चन 13, हरी बोरोड ₹12,600 फ्रॉम अ मनी लेंडर। ठीक है, हरी ने बोरो किए 12,600 फ्रॉम मनी लेंडर, किसी मनी लेंडर से एट 15% पर एनम। और कितना इंटरेस्ट देना पड़ा 15% पर एनम, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। आफ्टर 3 years ही पेड ₹7070। ठीक है, और 3 साल के लिए थे और 3 साल के बाद उसने पे किए 7070 एंड गेव अ गॉट टू क्लियर ऑफ द डेट। और उसने एक गॉट भी दे दी। ठीक है, उसने पूरा अमाउंट नहीं दिया, मतलब 12,600 नहीं दिया,
प्लस जो इंटरेस्ट था वो नहीं दिया, उसने सिर्फ 7070 अमाउंट पे किया और साथ में एक गोट दे दी, एक बकरी दे दी, ताकि उसका उधार जो है क्लियर हो सके। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ गोट? तो हमने क्या है, कॉस्ट गोट की कॉस्ट निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अमाउंट आएगा सिंपल इंटरेस्ट निकाल के जो अमाउंट आएगा, तो उसमें से हम क्या करेंगे, ये प्रिंसिपल अमाउंट को लेस कर देंगे, सॉरी ये वाला अमाउंट लेस कर देंगे जो उसने पे की है, तो इसकी हमारी क्या है जी, गॉट की कॉस्ट आ जाएगी। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, जो प्रिंसिपल है वो है 12,000 रुपीज़, 12,600, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है 15% पर एनम, और टाइम हमारे पास था 3 ईयर्स। तो पहले तो हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हमारे पास है P × R × T/100। आई थिंक अब तो आपको ये फार्मूला अच्छी तरह से याद हो गया होगा। तो इसका कितना है, प्रिंसिपल 2600 × 12,600 है, और 15 × 3/100, 0 से 0 कट गया। अब हमारे पास इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो सीधा 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 45 आ गया, और यहाँ पर कितना है 126। तो हमने क्या करना है, 126 को 45 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 5 30, 0 3 कैरी 6 45 है, 5 6 30, 0 3 कैरी, 5 2 10 + 3 13, 3 1 कैरी, 5 1 1 5 1 5 + 1 6, आगे 4 6 24, 4 2 कैरी, 4 2 8 + 2 10, 0 1 कैरी, 4 1 4 + 5। तो हमारे पास कितना है 0 4 + 3 7 6 5। तो हमारे पास जो सिंपल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, ₹5670 आ गया, ठीक है ना। तो 5670 आ गया। अब हमने जो टोटल अमाउंट बनता है वो कितना बनता था जो उसको पे करना पड़ेगा, अमाउंट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना था 12,600 + 5670, ठीक है। तो कितना आ गया 12,600 ऐड कर देंगे, 0 7 6 + 6 2 2 1 कैरी, तो हमारे पास 18,270। तो उसको जो पे करना था 18,270। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि ही पेड ₹7070। तो उसने क्या, और एक गॉट जो उसने दी थी, तो हमने गॉट की कॉस्ट निकालनी है, ठीक है ना। तो अब हमने कहना है, यहाँ पर लिखना है टोटल अमाउंट क्या था, टोटल अमाउंट था जो टोटल अमाउंट टू पे, यहाँ पर लिखा हमने कितना था ₹18270। तो ही पेड कितना पे किया उसने, ₹7070। अब हमने कॉस्ट ऑफ गॉट निकालनी है, तो माइनस कर देंगे, ठीक है। ये हमने माइनस कर दिया, 0 7 में से 7 लेस किया 0, या माइनस करना है यहाँ पर अगर 2 8 में से 7 लेस किया 1, और यहाँ पर 1 एज इट इज़ रुपीज़। तो हमारे पास गॉट की जो कॉस्ट कितनी आ गई 11,200। तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर में द कॉस्ट ऑफ गॉट इज ₹11,200। स्टूडेंट क्वेश्चन 14 है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम फॉर 3 years एट 10% पर एनम इज ₹829.50। फाइंड द सम। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जो देखो ये इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिंपल इंटरेस्ट है 3 years के लिए किसी सम के लिए, ठीक है ना, जो प्रिंसिपल अमाउंट, सम को यहाँ पर क्या बोलेंगे प्रिंसिपल अमाउंट का, हमने क्या निकालना है प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टन सम, ठीक है, कोई अमाउंट है उसको हम एक्स मान लेते हैं, चलो सम इसको एक्स मान लिया, फॉर 3 years एट 10% पर एनम, तो इज़ ₹82950। तो हमारे पास ये जो है सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट ₹829.50। टाइम हमारे पास आ गया 3 years, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 10% पर एनम, ठीक है। हमने क्या निकालना है, ये निकालना है सम निकालना है, सम निकालना है, सम को आप प्रिंसिपल अमाउंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, वो एक ही बात है। तो वो हमने निकालना है। तो स्टूडेंट जब भी ऐसे कोई केस होता है तो उसमें क्या करते हैं, हम सम को क्या करते हैं एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट द सम, या
प्रिंसिपल जो भी है, प्रिंसिपल इक्वल टू रुपीज़ एक्स मान लिया इसको, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी, ठीक है ना। तो स्टूडेंट या तो आप प्रिंसिपल अमाउंट निकालें तो इसको आप फार्मूला लगा दो, ठीक है, अपॉन 100 होते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से बता देती हूँ, या तो आप ऐसे करो, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पर सम इंश्योर्ड कितना, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 829.50। प्रिंसिपल को हमने मान लिया x मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 और टाइम कितना दिया हुआ है 3/100, ठीक है। अब 0 से 0 कट गई तो हमारे पास कितना है 829.50 मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना आ गया 3/10x आ गया। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू इधर आ जाएगी, तो यहाँ पर 82950/100 लिखेंगे और यहाँ पर ये वैल्यू रेसिप्रोक हो गई 10/3 आ गया। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, आगे ये किस पे कट जाएगा 3 2 6, तो यहाँ पर रिमाइंडर 2 रह गया 22, 3 7 21, रिमाइंडर 1 19, 3 6 18, 3 5 15। तो हमारे पास कितना अमाउंट आ गया 2765। तो ये हमारा आंसर आ गया ₹2765। एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स का हमने किसको माना था प्रिंसिपल को, तो यहाँ हम आंसर में लिख भी सकते हैं द सम इज ₹2765, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पर तो हमने क्या किया कि यहाँ पर एक्स मान लिया था, अब आप यहाँ पर फार्मूला भी बना सकते हैं प्रिंसिपल। अब फिर प्रिंसिपल का क्या फार्मूला होगा, यहाँ पर जो हमने निकालना है क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास है सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100/r मल्टीप्लाई टी आ गया, ठीक है ना। तो अगर आप x नहीं मानते या तो x भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रिंसिपल इक्वल टू सम एश्योर्ड हमारे पास कितना था, सिंपल इंटरेस्ट, सम एश्योर्ड नहीं सिंपल इंटरेस्ट 829.50 मल्टीप्लाई 100 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 3 और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। ये डेसिमल इसको हटा दें तो 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई और इसको आप काटोगे तो 2765, ठीक है। आप फार्मूले के की तरह भी कर सकते हैं, फार्मूले के निकाल के भी कर सकते हैं या आप एक्स मान के भी कर सकते हैं। आपका ये आंसर जो है किसी भी तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन 15 में भी हमने सम निकालना है, तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, अ सम व्हेन रेकन्ड एट 7.1/2% पर एनम अमाउंट्स टू ₹3920 इन 3 ईयर्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया, सीधा अमाउंट दे दिया। तो हमारे पास क्या गिवन है, अमाउंट दिया हुआ है ₹3920, टाइम हमारे पास आ गया 3 ईयर्स, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 7.1/2% पर एनम। इसको हम मिक्स्ड को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, 2 7 14 + 1 15, तो कितना आ गया 15/2% आ गया और टाइम 3 ईयर्स आ गया। हमने क्या निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट, सम अमाउंट निकालना है यहाँ पर। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट को निकालेंगे। तो सीधा सी बात है, आप सम को एक्स मान लेते हैं, इससे क्या होता है हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है। लेट सम या प्रिंसिपल जो भी आप इसको लिखोगे ₹x, सम या हो या प्रिंसिपल हो उसको हम प्रिंसिपल ही बोलते हैं, सम को हम प्रिंसिपल ही बोलते हैं। तो ₹x आ गया। अब पहले यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तभी हमारे पास ये आ सकता है। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, P × R × T/100, ठीक है। अब P की वैल्यू तो हमने x मान ली, x आ गया, और यहाँ पर R कितना है 15/2 और टाइम कितना है हमारे पास 3 ईयर और मल्टीप्लाई यहाँ पर 100 आ गया। आगे ये किसी पे नहीं कट रहा, किसी पे नहीं कट रहा, तो 15 × 3 45/200x आ गया, ठीक है। ये हमारे आ गया सिंपल इंटरेस्ट आ गया 45/200x। अब हमने प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, तो इसका प्रिंसिपल अमाउंट के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, जो सम अमाउंट क्या होता है, अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो अमाउंट कितना है हमारे पास, वैल्यू पुट कर दो 3920 और प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, प्रिंसिपल को हमने x मान लिया प्लस यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 45/200x आ गया।
ठीक है ना। अब हम इसको एक्स की वैल्यू निकालेंगे 3920, तो यहाँ पर 200 एक्स प्लस 45 एक्स आ गया, तो कितना आ गया 3920 मल्टीप्लाई 245 अपॉन 200 एक्स आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर सीधा आपकी एक्स की वैल्यू निकाल दो आप, एक्स इक्वल टू, अब 3920 एक्स की वैल्यू तो है रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो 200 अपॉन 245 आ गया। अब ये किस पे कटेगा, 5 के टेबल में काट देते हैं, 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45, 5 7 ज़ा 35, 39 से हमने 35 को लेस किया, तो हमारे पास कितना आ गया 42 आ गया, तो 5 8 ज़ा 40, अब हमारे पास 2 रिमाइंडर, 5 4 ज़ा 20। अब ये कौन से टेबल पे कटेगा, 7 के टेबल में कट जाएगा, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। अब ये कौन से टेबल पे कटेगा, अब ये फिर 7 के टेबल में कट जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 11 में से 7 लेस किया 4, 42, 7 6 ज़ा 42, तो हमारे पास कितना आ गया, एक्स इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 200 आ गया। अब 16 2 ज़ा 32 रुपीज़ 3200, ये हमारा आ गया प्रिंसिपल अमाउंट रुपीज़ 3200। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आंसर में द सम इज़ रुपीज़ 3200, ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट क्वेश्चन 16 है, अ सम ऑफ मनी पुट एट 11% पर एनम अमाउंट्स टू 4491 इन 2 years 3 months, वट विल इट अमाउंट टू इन 3 years एट द सेम रेट। अब स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर हमने सम पहले तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे, क्योंकि हमने ये निकालना है कि जो अमाउंट होगा, अमाउंट दिया हुआ है हमारे पास, ये कितने ईयर्स का, 2 years 3 months का जो अमाउंट है, ठीक है ना। अब वो कहता है कि यही सारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, अगर जो ये टाइम हो 3 years का हो, तो कितना अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम जो दिया हो लिख लेते हैं। पहले अमाउंट दिया हुआ है हमारे पास ₹4491, टाइम दिया हुआ है 2 years 3 months, तो पहले इसको हम ठीक कर लेते हैं। 2 years 3/12 आ गया। अब ये कट जाएगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको काटेंगे तब भी उतना ही आएगा, तो इसलिए यहाँ पर हम इसको काट देते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, अब 4 2 ज़ा 8, 8 + 1 9.4 years आ गया, ठीक है, और 9.4 years आ गया। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना है, 11% है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट को एक्स मान लेते हैं। लेट प्रिंसिपल अमाउंट जो है एक्स, रुपीज़ एक्स। अब हमने क्या करना है, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तभी हम प्रिंसिपल अमाउंट निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारे पास, P × R × T/100, ठीक है। अब प्रिंसिपल तो हमने एक्स पोज कर लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है 11%, टाइम हमारे पास 9/4 है, ठीक है। मल्टीप्लाई हमने 100 किया। अब ये किस पे कट जाएगा, आई थिंक ये अब किसी पे नहीं कट रहा, तो हमारे पास कितना आ गया, 11 9 ज़ा 99/400 एक्स आ गया, ठीक है। अब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया 99/400 एक्स आ गया। अब हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट हमें चाहिए, तो यहाँ पर अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट हमारे पास 4491 दिया हुआ है, और प्रिंसिपल हमारे पास एक्स हमने सपोज किया था, प्लस 99/400 एक्स आ गया यहाँ पर। अब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, 4491 400, यहाँ पर 400 एक्स प्लस 99 एक्स आ गया, तो 4491 इक्वल टू 499/400 एक्स आ गया। अब हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू यहाँ पर 4491 मल्टीप्लाई 400/499 आ गया। अब स्टूडेंट्स इसको हमें देखना पड़ेगा ये किस पे कट रहा है। अब स्टूडेंट्स ये किसी पे नहीं कट रहा, ठीक है ना, तो 499,
तो हम ऐसे करते हैं 499 को देखते हैं ये इस पे कट रहा है कि नहीं कट रहा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है 1 है, तो 9 9 से 81, ठीक है, हमें थोड़ा सा हिंट मिल गया। तो हमने 4499 को 9 से मल्टीप्लाई करके देख लेना है। 9 9 से 81, 1 8 कैरी, 9 9 से 81 प्लस 8 89, 9 8 कैरी, 9 4 जा 36 प्लस 8 44, ठीक है ना। तो ये हमें हिंट से देखो कितना जल्दी निकल जाता है। तो इसी तरह आपने ये वाली ट्रिक यूज़ करनी है। तो 499 को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया 4491 आ गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं 9 मल्टीप्लाई 400 कितना आ गया हमारे पास ₹3600, ठीक है ना। ये हमारे पास आ गया प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल हमारे पास आ गया ₹3600 आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर पूछा क्या है, हमने पहले ये देखना है कि हमें पूछा क्या गया है। इन्होंने पूछा व्हाट विल इट अमाउंट टू इन 3 years एट द सेम रेट। अब अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 36 आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 11% है, वही सेम रेट है, और टाइम हमारा 3 years हो गया। तो कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा हमने वो देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अब आपके पास यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट भी है, तो अब लिखने की जरूरत नहीं है प्रिंसिपल द्वारा फार्मूला। तो सीधा 3600 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 11 मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100, 0 से 0 कट गया। तो 11 3 जा 33, 36 को हमने 33 से मल्टीप्लाई करना है। 3 6 जा 18, 8 1 कैरी, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, 3 6 जा 18, 8 1 कैरी, 3 जा 9, यही आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया 1188। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं आ गया ₹1188। ये हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है ये किसका आया है 3 years का, टाइम 3 years का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 11 years का। ये सिंपल इंटरेस्ट इतना हमें पे करना पड़ेगा। अब हम अमाउंट निकालेंगे, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट हमारे पास 3600 प्लस 1188 आ गया। तो इसको हम ऐड कर देते हैं 3600 इसमें। तो 8 8 6 प्लस 1 7, 3 प्लस 1 4, 4788। तो ₹4788 जो अमाउंट होगा वो कितना होगा ₹4788। अब हम आंसर में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन से देख लेते हैं। आंसर में व्हाट विल इट अमाउंट टू 3 इन the amount will be ₹4788 in 3 years with same rate of interest। ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम क्वेश्चन 16 तक की सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स आई होप आपको हर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स अगर आपकी क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप क्लास 7 के और चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से दे सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर भी दे सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।